तो हाँ, बॉलीवुड से एक और वोक नौटंकी आ गई है, सत्यनारायण की कथा नहीं, सत्य प्रेम की कथा। हालांकि फिल्म के मेकर का इंटेंशन यही नाम रखने का था, सत्यनारायण की कथा, लेकिन वो आउटेज के बाद नाम चेंज कर दिया और उनको नाम रखना पड़ा सत्य प्रेम की कथा। तो भूल भुलैया के बाद एक बार और जोड़ी सामने आ गई है कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी का। कार्तिक आर्यन एज सत्य और कियारा आडवाणी एज कथा। आप समझ रहे हो इशारा कहाँ हो रहा है। और बाकी जो इसकी स्टार कास्ट है वो है 2023 के आलोकनाथ गजराज राव, शिखा पाठक, सुप्रिया तलसानिया और बिल्कुल ही छोटे से रोल में राजपाल यादव एज दूध वाला। आप देख रहे हो इतने बड़े कॉमेडियन इंसान को इन्होंने क्या बना रखा है, एक दूध वाला। भाई थोड़ी तो इज्जत बख्श देते राजपाल यादव को। देखो फिल्म का प्लॉट है सोशल मैसेज फ्रॉम फैमिली ड्रामा। तो फिल्म का प्लॉट है एक चिड़ियाघर जैसा एक परिवार जहाँ पर रहती हैं 2 नारियां और 2 पशु। 2 पशु में मतलब 2 गधे। एक है लड़का कार्तिक आर्यन एज सत्या और दूसरा है गजेंद्र राव। ये महज पशु ही नहीं है, ये मतलब नक्कारे हैं, बिल्कुल जिंदगी में करते कुछ नहीं है, सिर्फ औरतों की कमाई तोड़ते हैं। और वही सत्य की दिली चाहत है कि भाई उसकी किसी तरह शादी हो जाए। जो किसी आज तक लड़की कोई इसको फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो नहीं करता, वो चाहता है बस किसी तरह की शादी हो जाए और शादी हो लड़की से, वो भी जिंदा हो। तो आखिरकार सत्य को एक लड़की मिल ही जाती है जिसका नाम होता है कथा, कियारा आडवाणी। और कियारा आडवाणी इसमें रोल प्ले कर रही है एक रेप विक्टिम की, जिसकी शादी हो जाती है सत्या से। तो भैया शादी के 1 साल तक पति पत्नी दोनों साथ में नहीं आते, साथ में नहीं सोते, फिजिकल रिलेशन नहीं बनता, जिसके बाद क्योस पैदा होता है परिवार में, जिसके बाद ड्रामेटिक सीन्स होते हैं। पूछने के बाद पता लगता है कि भाई लड़की है वो रेप विक्टिम है, इसलिए वो फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहती। उसके बाद पति पत्नी की क्रांति खुल जाती है उसके खिलाफ जिसने रेप किया होता है। बस कहानी सार ये है। अब आपको बताते हैं इसमें क्या कैसा है। सबसे पहले इसकी स्टोरी टेलिंग, स्क्रीन राइटिंग बहुत ही भाई साहब पुअर है, बहुत ही घटिया है। मतलब फिल्म के 1/3 हिस्से तक आप ये नहीं अभी बता पाए अपने ऑडियंस को कि हम इस फिल्म में करना क्या चाहते हैं। 2 घंटे की फिल्म है, 1.5 घंटे बस बकचोदियाँ चल रही हैं। डायरेक्शन इस फिल्म में समीर विद्वास का इतना एवरेज है कि पूरे 2 घंटे तक इन्होंने सिर्फ बकचोदी ही कराई है। और आपको बता दूं इसकी जो प्रोड्यूसर है वो साजिद नाडिया वाला है और ये सत्य प्रेम की कथा लाए हैं उन्होंने ईद पे। अगर फिल्म की एक्टिंग की बात करूं, एक्टिंग ना सबकी एवरेज है, सिर्फ गजराज राव को छोड़ के इन्होंने सबसे बढ़िया एक्टिंग की है, बाकी सबकी एक्टिंग पुअर है। देखो कार्तिक आर्यन एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर है, नो डाउट, और मैं समझता हूँ ऐसे ज्ञान चौधरी फिल्में सिर्फ छोड़ देनी चाहिए आयुष्मान खुराना के सिर पे। तो कार्तिक आर्यन भाई साहब आप ऐसी फिल्मों से दूर रहो और आप प्यार का पंचनामा और T2 की स्वीटी जैसी फिल्में करो। वैसी फिल्में एंटरटेनिंग होती है, वैसी फिल्में करो, कैरियर ज्यादा ही आपका सक्सीड होगा। कियारा आडवाणी की एक्टिंग बहुत ही ओवर है, कहीं कहीं सिर्फ वो आंख और मुंह बिगाड़ के उथल पुथल करके बात करती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। जिस मुद्दे को वो बेस बना के एक्टिंग कर रही हैं बिल्कुल ही एक्सप्रेशन जच नहीं रहा है, बल्कि ऑडियंस बिल्कुल उनके एक्सप्रेशन से, उनके हाव भाव से कनेक्ट ही नहीं हो पा रही है। और ऐसा लग रहा है इनको पैसा दे दिया है, बस खाना पूर्ति के लिए एक्टिंग कर रही हैं। और गजराज राव की बात करें, देखो भैया ये इको फ्रेंडली फादर, मतलब बॉलीवुड के हैं 90s के जो आलोकनाथ थे वो अभी 2023 के आलोकनाथ हैं। जिस फिल्म में फादर रोल में आ गए समझ लो इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। और इसमें कोई शक नहीं, ऑडियंस एज ए फादर ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, ऑडियंस उनको बहुत ज्यादा पसंद करती है। अब आपको बता दो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है। भैया पॉजिटिव इसका ये है, बाप बेटे का जो रिलेशन है वो थोड़ा फ्रेंडली दिखाया, वो फिल्म में अच्छा था। इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो इशू है, जो मुद्दा है, उसको ना ओवर ड्रामेटाइज कर दिया है। जिस रेप को मुद्दा बना के फिल्म मेकर ने फिल्म बनाई है, उनको ये मालूम होना चाहिए कितने ऐसे केसेस में रेपिस्ट को सजा हो पाई है। और जहां तुम अपने फिल्म में इतनी बड़ी लूप होल्स दे रहे हो कि भाई जो विक्टिम है 1 साल बाद रेप केस फाइल करती है, ये बहुत ही अखंड चुतियापे की बात है। 1 साल बाद जब उसका मेडिकल होगा उसमें डिटेक्ट कुछ भी नहीं होगा और पहले ही सुनवाई में लड़के को मिल जाएगी बेल, और ये केस चलेगा 5-10 साल बाद जहाँ पर लड़के को सजा हो ही नहीं पाएगी। रीजन ये है कि लैक ऑफ एविडेंस। और यहाँ तो 1 साल बाद केस फाइल हो रहा है जहाँ पर मिलना कुछ नहीं है, जहाँ पर सजा वैसे भी नहीं मिलती, और जहाँ पर रेपिस्ट कन्विक्ट हो जाता है वहाँ पर सबूत मिल जाते हैं कि भाई इन्होंने रेप किया है। वहाँ पर जज साहब बकचोदी करके छोड़ देते हैं और ये बोलते थे एवरी सिनर हैज फ्यूचर। तो ऐसा न्यायपालिका से यहाँ पर न्याय की उम्मीद करना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। और इसका अगला इसका नेगेटिव पॉइंट है कि बॉलीवुड का वो ज्ञान मर्दों से शुरू होता है और मर्दों पे ही खत्म होता है। कि देखो रेप की मानसिकता होती है, लेकिन उस मानसिकता से आप कैसे लड़ोगे? नंगेपन से, पब में दारू पी के या सिगरेट पी के कैसे लड़ोगे? तो कुल मिला के जस्टिफिकेशन यही आता है कि भाई छोटे कपड़े या दारू पीने या सिगरेट पीने से इससे रेप नहीं होते, बस उनकी मानसिकता होती है। भाई तुम भी तो कुछ योगदान दे दो ताकि ये मानसिकता कम हो। देखो मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, सारा ज्ञान मर्द जात को देने से अच्छा कुछ ज्ञान खुद भी रख लो।
और फिल्म के थ्रू नई जनरेशन के माइंड में क्या एजेंडा ठूसा जा रहा है कि भाई ऐसा है, जितना सारा ज्ञान इस धरती का है वो बस नई जनरेशन को है। माँ बाप तो समाज तो चूतिए हैं, इनको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए कंडोम दुकान से मांगना तो खुल के मांगो कंडोम, और इसके बाद रेप तुम्हारा हुआ तो खुल के बोलो चौराहे पे मेरा रेप हुआ, मेरा बलात्कार हुआ है। मतलब कोर्ट में मत बोलो, जहाँ बोलने की जगह है, जहाँ पर तुम्हें न्याय मिलने की उम्मीद है वहां मत बोलो, बाकी हर जगह बोलो कि तुम्हारा रेप हुआ है। इससे क्या हो जाएगा ये फिल्म के मेकर संक्षिप्त में बताएं। और सबसे फाइनल बात यह है कि बॉलीवुड के पिछवाड़े में जो हिंदूफोबिक नाम का कीड़ा अटका हुआ है अभी तक निकला नहीं है। वो कैसे, वो मैं बताता हूँ। जो फीमेल लीड है उसका नाम है कथा, और जो मेल लीड है उसका नाम है सत्या। ये बिल्कुल सत्यनारायण की कथा से जोड़ने की बिल्कुल चेष्टा है। और इसमें दिखा क्या रहे हैं, लड़का निहायती चूतिया है, नकारा है, गधा है, अकल नहीं है, और जो लड़की है कथा उसका बलात्कार हुआ है। इस फिल्म में लड़के की मासी है क्रिश्चियन मासी, जो साल में से दिसंबर में आती है। मतलब 3rd क्लास का जोक भी यहाँ पर पेड़ रखा है। और इन सब बकचोदियों का रचयिता कौन है, साजिद नाडियावाला। और ये फिल्म रिलीज कब हुई है, ईद पे। मतलब समझ रहे हो, ये सारी बकचोदियां बस बेचारे हिंदुओं के लिए है। ये अपने रिलीजियस का कुछ एंटिटी इसमें नहीं डाल सकता, क्योंकि सारी इसकी वोकिज्म है ना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, अपने मजहब के लिए वोकिज्म नहीं है। देखो बॉलीवुड ना मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ना अपने एजेंडा पेलना नहीं छोड़ेगा, और हिंदुओं के बिलीफ को मॉक करना नहीं छोड़ेगा। ये उससे पहले फिल्म लेके आए थे लवरात्रि, जो बिल्कुल ही सिमिलर था नवरात्रि के नाम पे। और बॉलीवुड के मेकर्स नीयत से कुछ अच्छा बना लो और इस सारा सा नौटंकी बिल्कुल बंद कर लो। ऑडियंस ना तंग आ चुकी है तुम्हारे इस नौटंकीपन से। तुम्हें इस बात का अभी भी गुरूर है कि बॉलीवुड 100 साल का कैसे खत्म हो सकता है। हकीकत यह है कि तुम खुद के गिरेबान में झांको, एक ही फिल्में उठा के देखो साल की, कितनी तुम्हारी फिल्में हिट हो रही हैं। तुम ऑलरेडी खत्म हो चुके हो। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ही वो कचरा फिल्म लाओ और भारत को बॉलीवुड से मुक्त करो। इस फिल्म को रेट करूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार। बाकी फिर मिलते हैं फिर किसी फिल्म में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।